बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास की बुक बायोलॉजी, इसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचों के दरमियान का जो ताल्लुक़ है उसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। जानवरों के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक जो इल्म है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बायोलॉजी में, ठीक है जी। तो इसी तरह साइंस की हर शाख एक दूसरी शाख से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। जैसे कि हम बात कर लें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी दूसरी ब्रांचेस के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि बायोलॉजी कनेक्टेड है फिज़िक्स के साथ, बायो का ताल्लुक़ है केमिस्ट्री के साथ, बायो का ताल्लुक़ है मैथ्स के साथ। इसी तरह बायो जियोग्राफी के साथ रिलेशन रखती है, बायो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन रखती है। अब इसकी वजाहत मैं मिसाल से करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानवरों में स्टडी करते हैं जी मूवमेंट की, ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट की स्टडी करते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट है जानवरों में, इनके जो लॉज हैं वो फ़िज़िक्स के हैं, ठीक है जी। तो इन सारे लॉज को हम फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से साइंस आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है जी, और इसे एक बैनुल हदूद साइंसेस का नाम दिया जाता है। तो इस चीज़ को हमने वाज़ किया इसकी इस डायग्राम में। देखें कि साइंस जो है ये आपस में जुड़ी हुई है। बेसिकली सारी ब्रांचेस तो साइंस की ही है ना, बुनियाद तो साइंस ही है ना। तो बायोलॉजी जो है ये केमिस्ट्री से भी रिलेशन रखती है, ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेशन रखती है, ये मैथ से भी रिलेशन रखती है। इसी तरह बायोफिज़िक्स है, इसी तरह जियोग्राफी है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। जी, तो हमारी सबसे पहली जो ब्रांच है साइंस की, जो रिलेशनशिप के हवाले से, वह है जी बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है जी, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फिज़िक्स के मुतालिक, फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है जी। बायोलॉजी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ जानदारों का हम मुताला करते हैं और उनके मुतालिक और उनमें मुख्तलिफ़ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज का इस्तेमाल करते हैं। वो हम यूज़ ऑफ प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं जी बायोफिज़िक्स में, ठीक है जी। बायोफिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ़िज़िक्स खुद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के कानून और इसके जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं वो हम बायो में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो फ़िज़िक्स में डिस्कवरीज़ होती हैं प्यारे बच्चों, वो बायो की बुनियाद पर होती हैं, उनकी जो बेस है वो बायो होती है। इसी तरह बायो में होने वाला बहुत सा जो काम है उनके पीछे फ़िज़िक्स के रूल्स होते हैं, फ़िज़िक्स के कवानीन हैं, ठीक है। तो यूँ कहना मुनासिब होगा कि फ़िज़िक्स के रूल बायो पर अप्लाई होते हैं और बायो के फ़िज़िक्स पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत सारा नॉलेज बायोफिज़िक्स में मिलता है, ठीक है जी। इसकी मिसाल जो है मैं एक एग्ज़ाम्पल से शो करना चाहूँगा या आपको समझाना चाहूँगा। चलें जी, ये आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये सिंपल लॉ है फ़िज़िक्स का, ठीक है जी। सिंपल लॉ या प्रिंसिपल है जी फ़िज़िक्स का, जिसे कहते हैं लीवर का असूल या लीवर का प्रिंसिपल, ठीक है जी। जिसके अंदर एक साइड पर लोड होता है, ठीक है, और दूसरी साइड पर एफर्ट है और दरमियान में फलक्रम है, ठीक है जी। एफर्ट और लोड के दरमियान में ये काम हो रहा है। तो ये वाला जो लीवर है ये लीवर का प्रिंसिपल कहलाता है। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये लीवर का प्रिंसिपल है, ठीक है जी। ये यूज़ होता है जी हमारे मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर, ठीक है, हमारे मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम अपने कोनी के जॉइंट को देखते हैं, अगर हम अपने कोनी के जॉइंट को देखें तो वो हू बहू इसी लॉज पर काम करता है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी असूल पर काम कर रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल इसी रूल पर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स का प्रिंसिपल है, ठीक है जी, प्रिंसिपल वो हम यूज़ करते हैं इस पर जिस्म के जॉइंट्स के अंदर। इसी तरह हमारी कोहनी काम कर रही है, ठीक है जी। अगर हम हाथ बेसिकली ये जो है वो इस पर लोड दिया जा रहा होता है,
कोनी का जॉइंट जो है ये फलक्रम का काम कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह जैसे ये डायग्राम देखें, ठीक है जी, ये किस तरह से हमारे लिम्स काम कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा हाथ है ये काम कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे जो मसल्स हैं ये लोड का काम कर रहे हैं। जो कोनी का जॉइंट है ये बेसिकली फलक्रम का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जानवरों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ अवामिल को यूज़ किया जाता है फिज़िक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम चलें जी, इसके अलावा अगर हम गौर करें या हम गौर से देखें तो हमारे बहुत से अवामिल जो हैं ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं, फ़िज़िक्स के असूल पर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा देखना, हमारी आँख का जो प्रोसेस है वो फ़िज़िक्स पर काम कर रहा है, ठीक है जी। हमारी आँख जो है ये फ़िज़िक्स के रूल पर प्रॉपर काम करती है, प्रॉपर वर्किंग करती है। और ये सारी की सारी वर्किंग, ये सारा का सारा फिनोमेना जो है ये फ़िज़िक्स से लिया गया है। और फिज़िक्स ने हमारी आँख के इस वर्किंग को, इस फिनोमेना को कॉपी करके कैमरा बनाया, ठीक है जी। कैमरा जो है इससे इजाद किया गया। ये बिल्कुल सेम है, जैसे हमारी आँख काम करती है वैसे ही कैमरा काम करता है। हमारी आँख का असूल जो है ये कैमरे के असूल के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यानी दोनों जो हैं वो एक ही काम करते हैं। जिस तरह हमारी आँख के अंदर इमेज बनता है और वो इमेज जो है रेटिना पर जाके बनता है, ठीक है जी। हमारी आंख में जो लेंस लगा होता है वो लेंस जो है रेटिना पर इमेज को बनाता है। और इसी तरह जो है कैमरा है, कैमरा के अंदर जो लेंस होता है वो उसकी जो इमेज है वो एक फ़िल्म के ऊपर बनाता है, ठीक है जी। अब जब हमारी आंख में जो इमेज बनता है वो ब्रेन को दिया जाता है, हमें सेंस जो हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। इसी तरह जो कैमरा है वो अपनी फ़िल्म पर उसको फोकस कर देता है, ठीक है जी। इसी तरह जो कैमरा है वो आँख के असूलों पर एग्जैक्टली काम कर रहा है, ठीक है जी। और इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस ब्रांच की प्रॉपर समझ आई होगी। नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। ये देखें, ये जैसे जैसे हम इमेज बनाते हैं आँखों के ऊपर, ठीक है, कैसे कैसे फोकस होती है फिल्म के ऊपर। चलें जी, नेक्स्ट ब्रांच प्यारे बच्चों हमारी है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है, बायोकेमिस्ट्री में जो हम डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो बायोलॉजी में पाए जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी कि जानवरों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स का मुताला करते हैं। और इस तरह से जो केमिस्ट्री में मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं इनको हम जानवरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी केमिकल अवामिल हैं, इनको हम स्टडी करते हैं जी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता रहता है, ऐसा केमिकल प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, जिसकी बारे में हम मतलब जिक्र करते रहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है जी, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, डाइजेशन है, ये काम कर रहे हैं। तो इन केमिकल प्रोसेस में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर मुताला करते हैं। जब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का नॉलेज किस तरह से मुख्तलिफ जानवरों में इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहम जो हम बात करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स को इस्तेमाल करते हैं जानवरों के मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए। हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ मतलब बहुत पेचीदा डिजीज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के लिए। और ये जो मेडिसिन्स हैं ये टोटली, ये प्योरली केमिकल बायोकेमिस्ट्री की ही एग्ज़ाम्पल है। ये हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं ये बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म से, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम इनको प्लांट से लेते हैं, ठीक है जी। बहुत से मेथड्स हैं जिससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर वही मेडिसिन जो हैं हम जानवरों
या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देते हैं एज अ ट्रीटमेंट, ताकि उनके अंदर जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसके बारे में, उसके मुतालिक जो है इलाज किया जाए। तो मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स हैं जो हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह हमने देखे ना, बायोकेमिस्ट्री में हमने इंसुलिन बना दी है, हमने इस तरह बहुत सी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस की हैं जी। नेक्स्ट ब्रांच बेटे आपकी है जी बायो मैथमेटिक्स, बायो मैथ्स है। ठीक है जी। तो इस ब्रांच में हम बायो और मैथ्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी इसमें हम बात करते हैं जी किस तरह मैथ्स के फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है बायोलॉजी में, और इनको किस तरह से हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। बायो और मैथ्स का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है जी। मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकल फिनोमिना जो हैं वो मैथ्स के कवानीन के मुताबिक, मैथ्स के मेथड्स के मुताबिक किए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल जो है, बेसिकली हम सॉल्यूशंस की बाद में बात करते हैं। 3 सॉल्यूशंस हैं, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। ठीक है। इन सॉल्यूशन के अंदर जो बेस करता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू मैथ काम कर रहा है। सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स की बात कर लेते हैं। किस तरह से ये सॉल्यूशन में सल्यूट्स की कितनी मिकदार है, कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम मैथ्स में डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह के सॉल्यूशन कितनी मिकदार में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, इसमें कितनी फ़ीसद मतलब सल्यूट पाया जाता है, इसमें कितनी मिकदार है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम मेजर करते हैं मैथ्स में। इसी तरह बेटे हम मैथ्स के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट्स में हम इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के हवाले से बात करते हैं। ठीक है। कितने परसेंट कितनी चीज़ आई है, कितने परसेंट कितना जो है इस पर कितने परसेंट कितना जो है रेशियो के मुताबिक जो है हमारा आंसर निकला है। जी बच्चों, नेक्स्ट ब्रांच है बायोजियोग्राफी। अब बेसिकली बायोजियोग्राफी जो है, हम इसकी एक प्रॉपर मतलब देख लेते हैं। बायो का मतलब तो पता ही है, बायो का मतलब होता है जी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह जियो मतलब होता है ज़मीन। ठीक है जी, अर्थ की बात करते हैं। तो बेसिकली जियोग्राफी बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स में। ठीक है जी। किस तरह से कौन सी स्पीशीज़ किस एरिया में कितनी मिकदार में पाई जाती हैं, उन सारों का मुतालिया जो है वो बेटे बायोजियोग्राफी कहलाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप देखते हैं कि जो ट्रॉपिक्स एरियाज़ हैं वहाँ पर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। इसी तरह जो मॉडरेट हैं वहाँ ट्रॉपिक से थोड़ी सी कम पाई जाती हैं। इसी तरह पोलर रीजन्स हैं उसमें बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके क्लाइमेट, उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर भी मुनहसर होती है। ठीक है जी। तो बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं बेटे कि कौन कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पाई जा रही हैं और किस किस जगह पर पाई जा रही हैं। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारी ब्रांच बेटे है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली मईशत के हवाले से है, माशियात कि कितनी चीज़ हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं बेटे कि कौन सी चीज़ कितने में आई है, कितनी इस पर लागत आई है, कितनी इस पर इन्वेस्ट हुई है, और फिर इसके अवज़ हमें कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फसल उगाई, ठीक है, उस फसल पर कितनी कॉस्ट आई है, कितनी इसमें लागत लगी है। ठीक है। उसके अवज़ कितनी प्रोडक्शन हुई है, उस प्रोडक्शन से फिर हम एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस के मुतालिक जो नॉलेज है वो हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ये थी बायोलॉजी की बायोलॉजी का रिलेशन टू अदर साइंसेस। उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।